हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से बिंदास होंगे, है ना। ठीक है। मगर गर्मी बहुत ज्यादा है, बच के रहना। इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। आप मेरे चैनल पे आओ, शेखर टेक्निकल ग्रुप पे विजिट करें और आपको आईटीआई से रिलेटेड, सीआईटीएस से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है। आप क्या करें, पूरा वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें, वॉच करना। ठीक है। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज क्या है मेरा, सुरक्षा अग्निशामक। क्या है? सुरक्षा अग्निशामक, सेफ्टी प्रैक्टिस फायर एक्सटिंग्विशर। सेफ्टी प्रैक्टिस फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। इसके बारे में क्या करते हैं, आज चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था दुर्घटना क्या होता है। ठीक है, कैसे हम दुर्घटना से बच सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक। तो हम देखते हैं आगे क्या है, सुरक्षा अग्निशामक। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। किसे आग कहते हैं भाई? ज्वलनशील पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। ठीक है। अब ये चाहे अनचाहे स्थान पे तथा अनचाहे समय पर अनियंत्रित मात्रा में आग संपत्ति को क्षति या नष्ट कर सकती है। आग ऐसा होता है ना मेरे दोस्त, कि अगर एक जगह लग जाती है तो दूर तक अगर फैल जाती है ना आग, तो पूरा क्या करती है, बर्बाद कर देती है। क्या करती है? पूरा बर्बाद कर देती है। आपको बहुत क्षति पहुंचाती है आग। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, पहले पकड़ो। जो आपको पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट को पकड़ो। पहले क्या कह रहा है, अनचाहे स्थान पर। कौन सा स्थान पे? अनचाहे स्थान पर। जहां चाहते भी ना हो वहां आग लग जाए तो क्या होगा। तो जहां आप चाह भी न रहे हो वहां आग लग जाए तो क्या होगा। क्या करेगा? आग सारे संपत्ति को क्षत या नष्ट कर सकता है। सारे संपत्ति को क्षति या नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। आगे ऐसी प्रक्रिया होती है ना, कि अगर एक जगह लग गई, अगर फैल गई पूरा ना, पूरा मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद हो जाते हैं, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, अगर टाइम पे ना बुझाया जाए तो। समझे ना मेरे दोस्त। ठीक। अब आगे देखते हैं कि क्या आग, जो आग लगती है, जलती है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, किस किस तत्व से मिलकर आग क्या होती है, बनती है। पहला हमारा क्या है मेरे दोस्त, ईंधन है। दूसरा क्या है, ताप है। तीसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये तीनों का मेन रोल होता है आग लगने में। जो हमारी आग बनती है ना, इन तीनों का मेन रोल होता है। ठीक है। ईंधन क्या है, ईंधन बारे में देखते हैं हम। ईंधन बारे में देखते हैं क्या है। कोई भी पदार्थ, द्रव, ठोस या गैस में आग लगने के कारण उसे ऊर्ध्व तथा उच्च ताप पर मिलता रहे। फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल। कोई भी पदार्थ, द्रव या ठोस या गैस हो, अगर उसमें आग लग जाती है, ठीक, उसमें क्या, ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन और ज्यादा तापमान, उच्च तापमान, ज्यादा तापमान होने पर भी क्या होता है, फैलता है। ईंधन से फैलता है आग। आग पूरी फैलती है। ठीक है मेरे दोस्त। अब सेकंड क्या है हमारा, ताप। सेकंड हमारा क्या है, ताप। हीट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। जैसे ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो वे वाष्प उत्पन्न करते हैं। जैसे ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो क्या, वे वाष्प उत्पन्न करते हैं। वे वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा जिससे आग लगती है, जिससे क्या होती है दोस्त, आग लग जाती है। क्या समझ में आया, ये ताप वाला समझ में आया। कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। जैसे मान लो कोई ईंधन है, किसी जो उसका तापमान है ना, फिक्स तापमान पर जलना अगर आरंभ करता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, तो आगे क्या है, ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए, जब हम ठोस और द्रव क्या करते हैं, गर्म किया जाए, तो वे वाष्प में उत्पन्न होते हैं। किसमें उत्पन्न होते हैं वो, वाष्प में उत्पन्न हो करते हैं, तथा जिससे आग क्या होती है, आग लग सकती है। ठीक है मेरे दोस्त। कुछ ऐसे द्रव हैं जिनको गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे द्रव भी अपने पास हैं
जिनको हम गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, उससे भी आग वैसे लग जाता है। सामान्य समान कमरे के तापमान पर, अगर जैसे समान कमरे का ताप होता है, उस तापमान अगर उस ताप पे वो रहता है, उसमें भी क्या होता है, आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है। जैसे हमारा क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हमारा हो गया, ठीक है। ये ऐसे द्रव होते हैं जिनको हम, जो हमारा समान जो कमरे का तापमान होता है ना, कमरे का ताप जो होता है उस पे रहेगा, फिर भी आग क्या होता है, लग जाता है। समान कमरे का ताप कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। समान कमरे का तापमान जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प उत्पन्न करते हैं, उससे पेट्रोल जैसे है, इससे भी क्या होती है, आग लगती है मेरे दोस्त। ठीक, तो आपका ये हो गया ईंधन और ताप। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आग को जलते रहने के लिए, आग को जलते रहने के लिए O2 पूरी मात्रा में, O2 पूरी मात्रा में हवा में उपस्थित रहनी चाहिए, तभी यह संभव है। आग देखो मेरे दोस्त, अगर आप आग कहीं पकड़ लिया है, अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, आग आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका जो है लो जो होता है कम होता चला जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक, तो आग अगर जल रही है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अगर रोक दिया जाए, अगर ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर रोक दिया जाता है, तो आग बुझने का चांसेस बढ़ जाते हैं, आग बुझने के चांसेस बढ़ जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा मिलती रहेगी उसको, तो आग बुझने का चांस खत्म नहीं होता है, समझे ना मेरे दोस्त। गर्मी बहुत है यार, हालत खराब हो जाती है आप लोगों को पढ़ाने में। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा हो गया क्या, आग लगने तत्व। आग जो जलती है उसमें किन किन तत्वों के कारण आग जलती है, आग बनती है। तो हमारा क्या हो गया, ईंधन हो गया, ताप हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इन तीनों तत्वों के कारण क्या होती है, हमारी आग जलती है। इन तीनों तत्वों के कारण हमारी आग जलती, आग तेजी से फैलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आग को बुझाना, आग को बुझाना। अब क्या है, उपरोक्त तत्वों में से किसी कारण को अलग करने या हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। क्या कह रहा है, उपरोक्त तत्वों में से किसी कारण को अलग करने या हटाने से आग को क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। समझे कुछ, इसका मतलब कुछ समझे नहीं ना, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमारे आग और तेजी से फैलते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारे आग बहुत तेजी से फैलते हैं। उन तत्वों को अगर वहां से साइड कर दिया जाए जहां आग लगी हुई है, तो आग को कंट्रोल में किया जा सकता है, आग को कंट्रोल में किया जा सकता है। समझे ना मेरे दोस्त, ये पॉइंट आपको, ये लाइन आपको यही बताना चाह रहा है, ये लाइन आपको यही बताना चाह रहा है। जैसे इसमें आगे दिया भी है, क्या दिया है, इसे हटाने और समाप्त करने के लिए मूल 3 विधियां हैं। इसे हटाने व समाप्त करने के लिए कितनी विधियां हैं, निम्न 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, पहला हमारा क्या है, ईंधन को रोकना या हटाना, ईंधन को रोकना या हटाना। जैसे जलने वाली वस्तु को नष्ट करे, जैसे जो वस्तु जलती ज्यादा है, बहुत जल्दी से जल जाती है, आग पकड़ लेती है उसमें, उस वस्तु को हटा दे वहां से, उस वस्तु को वहां से हटा दे, ठीक है ना मेरे दोस्त, समझे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, आप लोगों ने नहीं बताया, ठीक है। अब थोड़ा लाइट मात्रा बढ़ गई, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है, हवा को रोकना। सेकंड हमारा क्या है मेरे दोस्त, हवा को रोकना। रेत इत्यादि से ढककर O2 की सप्लाई को आग से अलग करें। हमने कहा ना आपको कि जहां आग लगती है, अगर वहां से ऑक्सीजन की मात्रा को हटा दिया जाए, तो आपको कंट्रोल में किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, ठंडा करना। तीसरा हमारा क्या है, ठंडा करना। ताप कम करने के लिए H2O का यूज करें। जैसे कभी कभी क्या है, जब ताप अधिक बढ़ जाता है, जब ताप क्या है, अपने अंदर जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, उससे क्या करते हैं, कम करने के लिए हम H2O की मात्रा को यूज करने चाहिए, H2O हमें यूज करना चाहिए, H2O को, ठीक है, H2O को हमें यूज करना चाहिए। आपको समझ में आया, आग को बुझाना, आग को बुझाना। क्या कह रहा है, दो तत्वों में से किसी कारण को अलग करने से या हटाने से आग को क्या किया जाता है, बुझाया जा सकता है। इसे हटाने और समाप्त करने के लिए मूल 3 विधियां हैं। इसे हटाने और समाप्त करने के लिए कितनी विधियां हैं, मूल 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, ईंधन को रोकना या हटाना, जैसे जलने वाली वस्तु को नष्ट करें, ठीक है, हवा को रोकना, रेत इत्यादि से ढककर O2 की सप्लाई क्या किया जा सके, रोका जा सके। जहां पे आग लगी हुई है,
और वहां पे क्या, रेत इत्यादि से ढककर वाटर की सप्लाई को रोक देना चाहिए, जिससे हम आग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा हमारा क्या है, ठंडा करना। तीसरा हमारा क्या है, ठंडा करना। ताप कम करने के लिए H2O का यूज करें। ताप कम करने के लिए हमें H2O का यूज करना चाहिए। जैसे इस टाइम देखो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा हीट है, इस टाइम क्या है, आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठंडियों में यही कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, इस टाइम क्या ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल जाती है, और उसके बाद इतना ज्यादा हीट है ना, मौसम इतना ज्यादा हीट है, एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा हीट है, आपका चारों तरफ इतना गर्म है कि ताप उच्च भी रहता है, आपका ताप हाई भी रहता है, और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा मिल जाती है। और आपका जो फ्यूल होता है ना, थोड़ा सा भी अगर तीनों मैच कर गया जल्दी, तो क्या होता है ना, आग लगने के चांसेस इस टाइम बहुत ज्यादा होते हैं। ये ठंडियों में आके कम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आग न लगने के उपाय क्या क्या हैं। आग आग न लगने के उपाय क्या क्या हैं। आग न लगे उसके उपाय निम्न है। अगर आग न लगे उसके उपाय क्या है, निम्न है। कौन कौन सा है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल से भीगा हुआ कपड़ा, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर इत्यादि से होने से आग का खतरा बढ़ सकता है। पहला क्या है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल से भीगा हुआ कपड़ा, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर इत्यादि से होने से आग का खतरा बढ़ सकता है। वो समझा, इस पॉइंट तक को समझ में आया आपको? नहीं, समझाता हूँ। जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और मिट्टी का तेल हो, कैरोसिन जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप कपड़े भिगो देते हो और हल्का से चिंगारी मारते हो, आग बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से क्या होता है, फैलता है। ठीक, उसको क्या करना चाहिए, हमें हटा देना चाहिए। अब कपड़े, लकड़ी के छोटे टुकड़े, ऐसे सूखी हुई लकड़ी है, उनके छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इससे जहां आग लगी रहती है वहां से उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, कपड़े तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को उष्मा से दूर रखना चाहिए। क्या कह रहा है, कपड़े तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को उष्मा से दूर रखना चाहिए। समझे, कुछ नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूँ। देखिए, कपड़े तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को उष्मा से दूर रखना चाहिए। समझे ना मेरे दोस्त, समझे कहना क्या चाह रहा है ये, कि जो हमारे कपड़े होते हैं और जो हमारे ज्वलनशील वस्तुएं होते हैं, उनको हमेशा उष्मा से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। उसमें हमेशा उष्मा से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, नेक्स्ट, प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य दिवस के बाद निश्चित रूप से ताप के साधनों को बंद कर देना चाहिए। समझा, नहीं समझा, समझाते हैं, आइए। क्या कह रहा है ये, कि प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य दिवस के बाद अपने निश्चित रूप से ताप के साधनों को बंद कर देना चाहिए। ये लाइन मुझे ये बता रही है कि हमें प्रतिदिन काम करने के बाद, नियमित रूप से प्रतिदिन हम काम कर, हमारा डेली का नियम होता है, डेली की दिनचर्या होता है, उस काम करने के बाद हमें जहां ताप संसाधनों को हमेशा और ध्यान से देखते हुए, ध्यान पूर्वक रखते हुए उसे हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, हमेशा ऑफ कर देना चाहिए, जिससे हमारे आग लगने के खतरे कम हो जाते हैं। आग लगने के खतरे कम हो जाते हैं। ठीक है, आग न लगने के उपाय ये हैं। ठीक, मेरा इसके आगे है, क्या है इसके आगे, देखते हैं। ये ऊपर वाला कर देना, ये आपको समझ में आ गया ना, सुरक्षा निशामक, सेफ्टी प्रैक्टिस फायर एक्सटिंग्विशर समझ में आ गया। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आग बुझाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। इतने मजा आएगा, इतने में हो जाएगा ना। आग बुझाने में निम्न साधनों का उपयोग किया जाता है। निम्न साधनों का यूज करना है। कौन कौन साधन है, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भारी बाल्टी, दूसरा हमारा रेत से भारी बाल्टी, तीसरा हमारा कैनवस सीट, तीसरा हमारा कैनवस सीट। हम आग से बुझाने के लिए हम तीन तीन साधन का यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, निम्न तीन साधन का यूज करते हैं नॉर्मली, पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कैनवस सीट। ठीक है, तो आज का क्लास मेरे यहाँ तक, थैंक यू।